गुरु ग्रह का अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि से ट्रांजिट 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच जो होने वाला है, तो विभिन्न राशियों पर उसके कैसे रहेंगे प्रभाव। हालांकि ओवरऑल मैं प्रेडिक्शन अभी नहीं कर रही हूँ, बिकॉज डिपेंड्स ऑन दी कुंडली, आपकी हॉरोस्कोप में, आपकी जन्म कुंडली में बाकी सभी ग्रहों की क्या वस्तु स्थिति है, आपकी कौन से ग्रह की, कौन से हाउस के ऑनर की आपकी महादशा चल रही है, आपकी महादशा ट्रांजिट में क्या क्या बाकी ग्रहों की भी स्थिति है, इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही कुंडली का पूर्ण रूपेण परिणाम बतलाया जा सकता है। बट अभी चूँकि गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं और जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो अपने सराउंडिंग्स में भी अच्छी ही चीज़ें स्प्रेड करते हैं, अच्छी अच्छी बातों को बतलाते हैं और लोगों पर अच्छा प्रभाव देते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति जो सर्वाधिक शुभ ग्रह को माने जाने वाले ग्रह हैं और इनका इम्पैक्ट, चूँकि ये बहुत बड़े ग्रह हैं, यही साइज में भी काफ़ी बड़े हैं और बहुत लंबे समय तक एक राशि में ये स्टेबल रहते हैं। तो अभी तक तो ये मिथुन राशि में 18 अक्टूबर से पहले चल रहे थे। अभी 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 2025 के 5 दिसंबर तक गुरु कुछ समय के लिए अपने उच्च राशि यानी कि कर्क में आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में ये अपना क्या प्रभाव देने वाले हैं, इन्हीं विषयों पर मैं बात करने वाली हूँ। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वास्तु विजन विद एस्ट्रो पद्मा पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था मेष राशि से लेकर मिथुन राशि तक के जातकों पर गुरु के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अभी मैं बात करने वाली हूँ कि उसके आगे की राशि यानी कि कर्क राशि इटसेल्फ, कर्क राशि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राशि है ना। अभी के जो ट्रांजिट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें कर्क राशि से ही गुरुदेव का ट्रांजिट होने वाला है फॉर अराउंड 48 डेज, लगभग 50 डेज मान के चलें, 1.5 महीने से थोड़े आसपास में। तो कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है गुरु बृहस्पति का ये गोचर उनकी उच्च राशि से, इसी विषय पर एक एक करके बातें करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कर्क राशि से। देखिए, गुरुदेव जो उच्च होते हैं वो कर्क राशि में उच्च होते हैं। जलीय राशि है, बहुत क्रिएटिव राशि है, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव राशि अगर मैं इसे कहूँ तो इसमें कोई दो मत नहीं होगा। और यदि इसी राशि से यानी कि गुरुदेव कर्क राशि में जाने के कारण इसके फर्स्ट भाव से, प्रथम भाव से इनका गोचर हो रहा है, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लैनेटरी पोजिशन फॉर कर्क राशि, क्योंकि सर्वाधिक शुभ ग्रह अपनी सर्वोच्च राशि, अपनी सबसे ऊंची राशि में यानी कि कर्क राशि में जब गोचर करेंगे, तो न केवल कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं, बल्कि वहाँ से वो जिन जिन भावों पर अपनी दृष्टि डालेंगे वहाँ के लिए भी वो बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं ना कि एक होता है केंद्र का भाव और एक होता है त्रिकोण का भाव, यानी कि 1, 5th और 9 भाव को सर्वाधिक शुभ भावों में से माना जाता है, क्योंकि ये त्रिकोण के भाव हैं। और जब कर्क राशि से गुरुदेव का गोचर होगा यानी कि जुपिटर का, बृहस्पति ग्रह का गोचर होगा, तो खुद तो वो पहले राशि में बैठेंगे, वहाँ से अपनी 5th आस्पेक्ट यानी 5वीं दृष्टि से वो देखेंगे अपने से 5वीं राशि को, और वहाँ से उनकी 9वीं दृष्टि वहाँ से उनके 9वें भाव पर भी जाएगी। तो कितनी अच्छी मैं अगर बोलूँ कि व्यवस्था इस राशि वालों के लिए रहेगी, तो ये आप तो समझ ही सकते हैं। बट अगेन आई विल रिपीट कि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह किस कंडीशन में बैठे हुए हैं, उनका पावर कितना है, ये पूरी तरह से हॉरोस्कोप को देखने के बाद ही पता चलेगा। पर चूंकि मोटी मोटी बातें हमें अभी जाननी है इस वीडियो के माध्यम से, तो जब कर्क राशि के ऊपर से गुरुदेव का ट्रांजिट होगा, तो पहले तो कर्क राशि वाले आप थोड़ा सा वेट पुट ऑन करने वाले हैं, हमें ऐसा लगता है थोड़ा सा मोटापा, यानी कि यू आर गोइंग टू बी अ लिटिल बिट चबी, थोड़े से और गोलमोलों से हो जाएंगे शायद। अपने डाइट का ध्यान रखिएगा, बहुत संभाल के मीठा खाइएगा, बहुत ज़्यादा मत खाइएगा। सो कंट्रोल ऑन दैट पार्ट। और दूसरी चीज़ है कि कहते हैं ना कि जहाँ बैठते हैं वहाँ से ज़्यादा प्रभाव अपनी पंचम राशि पर देने वाले हैं। तो यानी कि कर्क राशि से जब वो अपने 5th हाउस पे अपना पंचम दृष्टिपात करेंगे, तो पंचम भाव हो जाता है ज्ञान का, नॉलेज का, संतान का, आपकी जो मैं अगर बोलूँ कि आपकी हॉबीज़ का,
तो इन सारी जो विद्या भाव तो है ही, मंत्र साधना का भाव है, तो बहुत सारे भाव का मालिक है पंचम भाव, वेरी इम्पॉर्टेंट भाव है। तो यहाँ से जब गुरु इस भाव पर जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपकी विद्या बुद्धि में बढ़ोतरी होगी। आपके जो कहते हैं ना कि आप स्किल को थोड़ा सा प्रो करने की कोशिश करेंगे, उसको थोड़ा सा ओन करने की कोशिश करेंगे। आप हो सकता है जो अभी तक अपनी हॉबीज़ पे आप काम नहीं कर पा रहे होंगे, उस हॉबीज़ को भी शायद आप फिर से, अगर आपकी कोई दबी छिपी प्रतिभा है जिस पर आपने कभी सालों पहले काम करना शुरू किया था एंड यू स्टॉप दैट वन बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, आप उस काम को नहीं कर पाए, तो ये काम आप हो सकता है कि अपनी हॉबी से रिलेटेड जो काम आपने पहले छोड़ रखा था ना, उस काम को आप थोड़ा सा शुरू करेंगे। हाँ, विद्या अध्ययन के लिए बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशंस बन रही है। हो सकता है कि आप कोई नई नई चीज़ों को सीखेंगे भी। मंत्र साधना के लिए भी बहुत अच्छा समय है। ये लगभग 1.5-2 साल जो है ना, आप अपने एंड पूर्व पुण्य का भी है। हो सकता है कि आप अपने इनहेरिटेंट से भी कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर गुरु की जो ये स्थिति बन रही है कर्क राशि वालों के लिए, दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। यहाँ से फिर अपने 7वीं दृष्टि से वो आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जो मैंने पहले ही बता रखा है। पार्टनरशिप का हाउस है, आपकी मैरिज का हाउस है। हाँ, 5th हाउस इज़ द हाउस ऑफ रोमांस टू। तो अगर आपके पास कोई, आपके हो सकता है नई कोई प्रेम संबंध मिल जाए आपको, मे बी जिन चीज़ों पर, जिन रिलेशनशिप पे धूल पड़ गई थी कभी सदियों पहले, फिर से वो उजागर हो जाए, दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा समय, ये लगभग कुछ समय तक बीतने वाला है। आपकी पार्टनरशिप के लिए भी दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर आप व्यापार से संबंध रखते हैं, अगर आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर योर पार्टनरशिप। आपके पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। आपकी पब्लिक कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आप व्यवसाय में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं, चीज़ों को बड़ा करते हैं ना। तो फिर हो सकता है कि आप ब्रॉडर तरीके से उन चीज़ों को, अपने रिलेशनशिप को एक ब्रॉड पैमाने पे देखना भी शुरू कर दें। केवल मात्रा में बढ़ाने की बातें नहीं है, क्वांटिटी, नॉट ओनली द क्वांटिटी, इट कनेक्ट्स विद द क्वालिटी ऑल्सो। क्योंकि गुरु ग्रह जो है ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ग्रह है, बहुत गूढ़ता के साथ किसी भी चीज़ को देते हैं, तो जब वो देंगे तो बहुत विलक्षण रूप से देंगे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज उनकी जो दृष्टि वहाँ से 7वें भाव पर जा रही है। दिस इज़ अ वेरी गुड कंडीशन ऑफ गुरु फॉर कर्क राशि, यानी कैंसर वाले लोगों के लिए। एंड जब उनका 9th आस्पेक्ट, गुरु की 9वीं दृष्टि जब उनके 9वें भाव पर पड़ रही है, तो आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आपके पिता कि मान लो आपकी इसके पूर्व में शायद स्थिति उतनी अच्छी ना रह पा रही होगी, ये समय है कि आपके पिता की भी स्थिति अच्छी होगी, हेल्थ वाइज भी उनकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। और प्लस साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके पिता के साथ आपके संबंध भी अच्छे बनेंगे। नॉट ओनली दिस वन, आपके भाग्य भाव के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हो सकता है कि आप मंदिर जाना शुरू कर दें, हो सकता है कि आप पूजा पाठ से संबंध शुरू कर दें। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं बोलूं कि आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट का ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जो धर्म त्रिकोण है आपका एक्टिवेट हो रहा है, 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, इफ़ आई से ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है गुरु का, तो इसमें कोई दो मत नहीं होगा। क्योंकि न केवल ये आपके स्वयं के उत्थान के लिए, न वो केवल आपके बाहरी उत्थान के लिए, बल्कि आपके अंदर झांकने का समय है, इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है। और वहाँ से जब चीज़ें निखर के आएंगी ना, तो आपका एक कुछ डिफरेंट ही ऑरा बना हुआ होगा, आपका एक अलग ही व्यक्तित्व समाज में पहचाना जाएगा। प्लस अपने खुद के लिए भी आप जो सेल्फ डेवलपमेंट देखेंगे, वो किसी नेक्स्ट लेवल पर आपको ज़रूर लेकर जाएगा। सो जितने भी कैंसेरियंस हैं, जितने भी कर्क राशि वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाइए, एक्साइटेड हो जाइए। बट वंस अगेन आई जस्ट रिमाइंड यू कि गुरु जो ग्रह है ना, बहुत ही प्योर प्लैनेट मैं जिनको बोलूँगी आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप अपने आप को अध्यात्म से जोड़े रखेंगे,
अपनी जड़ों से जोड़े रखेंगे, अपनी गुरु परंपरा से, अपने पारिवारिक परंपरा से अगर आप जोड़े हुए रखेंगे और क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी कि कर्तव्य और अधिकार के बीच में बहुत जो माइन्यूट सी लाइन होती है ना, उसको अगर आप समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले लगभग 1.5 महीने के बाद आपके व्यक्तित्व में एक अलग तरह का निखार आएगा। सो बी रेडी फॉर दैट वन। उसके लिए आपको प्रयास भी करना होगा। परिस्थितियां आपके अनुकूल बन रही हैं, बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट दैट इन अ वेरी ब्रॉड वे। तो चलिए, ये तो बातें हो गई कर्क राशि वालों के लिए। अब सेकंड राशि है सिंह राशि वालों के लिए। तो चलिए अब बातें कर लेते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो गुरु ग्रह का ये ट्रांजिट है ये कैसा होने वाला है। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो उनके 12th हाउस से हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहले भी मैंने आपसे शेयर किया है कि 12th इज़ अ हाउस ऑफ बहुत सारी चीज़ों का। पहले तो बेसिकली खर्च का घर है, ट्रैवलिंग, लॉन्ग ट्रैवलिंग का भी यहाँ से देख सकते हैं। विदेश यात्रा भी कई लोगों के लिए देखी जा सकती है। तो अगर सिंह राशि वाले जातक का कहीं ना कहीं कनेक्शन विदेश से है, खर्च से है, ट्रैवलिंग से है, विदेश यात्रा से है, तो ये फिर थोड़ा बहुत ठीक है। हॉस्पिटल से भी है, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है 12th हाउस। ऑल्दो 12th हाउस को एक बहुत शुभ हाउस, बहुत शुभ भाव नहीं मानते हैं। तो 12वें भाव से सिंह राशि वालों के लिए जो गुरु का गोचर है ये थोड़ा सा बहुत मैं पॉजिटिव इसको नहीं लूँगी। एक ही चीज़ इसकी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ से बैठकर जब गुरु 4th हाउस को देखेंगे तो आपके खर्चे तो डेफिनेटली होंगे, बट हो सकता है कि आप अपने इंटीरियर को अच्छा करने के लिए कुछ इंटीरियर पे अपना खर्च करें, या अपने घर से संबंधित चीज़ों पे थोड़ी सी खर्च करें, या घर को कहती हूँ कि सजाने संवारने में, या घर से जुड़ी कोई भी चीज़ें, इस मायने में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो 4th हाउस पे जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये ठीक है। चौथे घर के लिए गुरु की दृष्टि, हालांकि बैठे ये 12वें पे, ये हम सभी को नहीं भूलना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं बोलूँगी। बट यहाँ से जब ये अपने 6th हाउस को, 7वीं दृष्टि जब 6th हाउस पे डालेंगे, तो देखिए मैंने पहले भी आपको बोला कि ये वाली जो दृष्टि होगी फिर गुरु की, हालांकि उनकी दृष्टि शुभ होती है, अनडाउटेडली शुभ होती है, बट वो देख कहाँ रहे हैं, किस पोजिशन से देख रहे हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो छठे भाव पर जो इनकी दृष्टि आएगी ये मैं बहुत शुभ नहीं मानूंगी, बिकॉज 6th हाउस इज हाउस ऑफ योर एनिमीज। आपके रोगों का, आपके रिपुओं का ये घर होता है। आपके हो सकते हैं लोन बढ़ सकते हैं, आपके मुकदमे बढ़ सकते हैं, कोई ना कोई आपको ट्रबल हो सकती है, आपके नौकरी से, आपके सेवा कार्य में कोई ना कोई परेशानी तो आ सकती है। मतलब ये इनसे जुड़े जो भी चीज़ें हैं उसको ये एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो मे बी शायद थोड़ी सी समस्या आपको देखने को मिलेगी। एंड अगेन 8वें भाव पर फिर से गुरु की दृष्टि आ रही है, नवी दृष्टि आ रही है, तो मैं बोलूँगी कुछ ना कुछ अचानक से घटने वाली घटनाएं घट सकती हैं, बट हाँ, अगेन दैट विल बी अंडर कंट्रोल। तो कुल मिलाकर अगर सिंह राशि वालों के लिए हम लोग बात करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन ये नहीं होने वाला है। ये तो एक ट्रेलर रहेगा सिंह राशि वालों कि आने वाला वर्ष, यानी कि जब 2026 में फाइनली लगभग 12 से 13 महीने के बीच उनका जो ट्रैवलिंग रहता है वो रहता है, तो उनकी जो वो एक राशि में जब उनकी स्थिति होती है उस समय वो कैसा व्यवहार करने वाले हैं, अभी के लगभग 1.5 महीने के समय से यू कैन जज दैट। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अगले साल की तैयारी ये ज़रूर कर लीजिएगा। तो सिंह राशि वालों थोड़ा सा सावधान हो जाइए, थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है, थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं, हाँ, यात्राएं भी बढ़ सकती हैं, नो डाउट। और हो सकता है कोई ना कोई गुप्त शत्रु जो अचानक से आपके सामने आ जाए, हिडन कोई ऐसा एनिमी जो आपके सामने आ जाए, हाँ, आप उस पर काबू पाएंगे इफ़ गुरु इज, जुपिटर इज फेवरेबल इन योर हॉरोस्कोप। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, उनकी पोजीशनिंग अच्छी है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये ट्रांजिट उतना हार्मफुल नहीं होगा। बट मैं अगर ये बोलूँ सीधे सीधे, तो ये सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये जो लगभग गुरु का उसकी उच्च राशि कर्क में ट्रांजिट है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी सो गुड, इट्स एवरेज। अगर आपने अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभाया, अगर आप धार्मिकता से थोड़े से अलग हो गए, तो फिर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए आप रेडी हो जाइए। तो मेरा काम है आपको सलाह देना, बताना, मानना नहीं मानना, दिस इज़ योर चॉइस।
और ये भी आप कब मानेंगे, कौन से लोग मानेंगे, कौन से लोग नहीं मानेंगे, ये भी एस्ट्रोलॉजी का ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पर इस पे कभी और आपसे चर्चा करूँगी। फिलहाल बातें करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए, यानी वर्गों वाले जो लोग हैं वो उनके लिए जो है जुपिटर का ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। थोड़ा सा ट्रिकी होगा, डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रिकी होगा। क्यों? क्योंकि ये इनका जो ट्रांजिट होगा ये 11वें भाव से होगा। तो आप और हम सभी जानते हैं कि जो 11वें हाउस है वो सबसे गेन का हाउस है। तो कोई भी अगर ग्रह 11वें भाव से ट्रांजिट कर रहा है तो डेफिनेटली फिनेंशियल गेन के लिए तो ये बहुत अच्छा है। आपको पैसों के मामले में तो आपको जो हो सकता है शायद अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे होंगे थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, परेशानियां आपकी थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन आप पैसे से संबंधित लाभ तो आपको डेफिनेटली होगा। बट यहाँ से जो उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके 3rd हाउस को, 3rd हाउस पर जब दृष्टि पड़ने लगती है तो 3rd हाउस क्या हो जाता है कि थोड़ा सा आपका स्ट्रगल का भाव हो जाता है, थोड़ा सा पराक्रम का भाव हो जाता है, आपके नेबर्स का भाव हो जाता है, छोटे भाई बहन का, यानी कि सराउंडिंग का भाव हो जाता है। तो वहाँ से जुपिटर की दृष्टि है, तो मे बी वहाँ पर जो आप थोड़ा सा कुछ फाइट कर रहे होंगे, थोड़ा सा कुछ स्ट्रगल चल रहा होगा, तो वो चीज़ें थोड़ी सी शांत भी हो जाएंगी। बट 3rd हाउस को हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा जगाना नहीं चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम तो क्रिएट आपके लिए करेगा ही करेगा। देन कम्स द 5th हाउस, यानी इसकी 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी आपके 5वें भाव पर पड़ेगी। तो कन्या राशि वाले फिर से खुश हो जाइए, क्योंकि पंचम भाव जैसा कि हमने बताया विद्या का, बुद्धि का स्तर है, आपकी इसमें इन्हांसमेंट होने वाली है, आपकी कुछ हॉबीज से रिलेटेड आप कुछ काम करने वाले हैं, मे बी आपकी संतान को कोई तरक्की हो, या इफ़ आप यू ट्राइंग टू कंसीव, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम टू कंसीव दैट वन, क्योंकि 11th हाउस एंड 5th हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो मे बी आपको आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है, या आपकी संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा समय हो सकता है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर योर फैमिली एक्सपेंशन, तो आप सोच सकते हैं ये चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो सकती हैं। एंड देन इट कम्स ऑन 7th हाउस, जो गुरुदेव की 9वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 7म भाव पर। 7म भाव विवाह का, लाइफ पार्टनर का भाव हो गया, आपकी बिजनेस पार्टनर का भी भाव हो गया। तो मोटा मोटी 7म भाव जो व्यवसाय से है, आउटर वर्ल्ड से कनेक्टिविटी का, बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि 7म भाव को मारक भाव में से भी माना जाता है, तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत हो सकते हैं कि आपको आए, बट गुरु की दृष्टि में जो पवित्रता होती है, इन चीज़ों को गुरुदेव कम कर देंगे। तो कुल मिलाकर इन 3 राशि वालों के लिए ये समय कैसा जाने वाला है, ये हमने अभी इस विषय पर बात किया। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।